वारंट के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर सीबीआई ने फरार कोयला तस्कर लाला की संपत्ति की कुर्की शुरू की। लाला के करीबी रत्नेश वर्मा पर भी कार्रवाई। सीबीआई ने उसे भगोड़ा घोषित करने वाला कोर्ट का नोटिस उसके घर पर चिपकाया। पश्चिम बंगाल के कोयलांचल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी कर तस्करी करने के मुख्य सरगना अनूप माझी उर्फ लाला की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया सीबीआई ने शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि इस मामले में जब से सीबीआई जांच शुरू हुई है उसके बाद से ही लाला फरार है। उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पूछताछ के लिए उसे 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वह जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुआ है, जिसके बाद उसकी संपत्ति सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही बुधवार को सीबीआई ने नए सिरे से कोयला तस्करी के मामले में बंगाल में 10 जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी नेता विनय मिश्रा के साथ ही पुरुलिया के कोयला तस्कर अनूप माझी यानी लाला के करीबियों के यहाँ भी घर पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने कोलकाता के अलावा शिल्पांचल के दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल में भी छापेमारी की थी। इस दौरान बीजेपी में ज्वाइन करने वाले रानीगंज के एक कोयला व्यापारी के यहाँ भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा था। यहाँ आपको बता दें कि लाला के नितुरिया के आवास समेत उसके कोलकाता के ऑफिस और फ्लैट में सबसे पहले आयकर विभाग ने 5 नवंबर को छापा मारा था। उसके बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी। सीबीआई ने कई बार कोयला तस्करी मामले में ताबड़तोड़ छापा मारा था, लेकिन अभी तक लाला का कहीं पता नहीं चला है। जबकि सीबीआई उसके पुरुलिया और कोलकाता स्थित आवास ऑफिस पर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस चिपका चुकी है, लेकिन लाला सीबीआई के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। उसके खिलाफ देश भर के एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस भी जारी की जा चुकी है, लेकिन सीबीआई द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद लाला के उपस्थिति नहीं होने के बाद अब गुरुवार को सीबीआई ने उसकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाला की संपत्ति पुरुलिया के नितुरिया के साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक और अन्य जगहों पर भी उसकी संपत्तियां हैं। सीबीआई देश के बंगाल के बाहर देश के अन्य हिस्सों में उसकी संपत्ति होने के बारे में पता लगा रही है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कोयला तस्करी के मामले में बुधवार को बंगाल में 10 जगहों पर छापेमारी के बाद गुरुवार को सीबीआई ने फरार चल रहे पुरुलिया के कोयला तस्कर लाला की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई केवल लाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके करीबियों पर भी नकेल कसी जा रही है। लाला की तरह ही फरार चल रहे उसके साथी रत्नेश वर्मा को भी अब सीबीआई की अर्जी के बाद आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। रत्नेश को भी सीबीआई कोर्ट ने लाला की तरह ही पूछताछ के लिए हाजिर होने का वारंट जारी किया था, लेकिन वह सीबीआई अधिकारियों के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। अब गुरुवार को सीबीआई ने आसनसोल के मिठानी इलाके के बरतोड़िया स्थित उसके घर के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया है। इस नोटिस के जरिए रत्नेश वर्मा को कोर्ट के आदेश के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया गया। गुरुवार को सीबीआई की एक टीम मिठानी पहुंची थी, जहां कोर्ट के नोटिस को उसके घर के मेन गेट पर चिपका दिया गया है। इस नोटिस में रत्नेश को 11 फरवरी को आसनसोल सीबीआई कोर्ट के जज के समक्ष हाजिर होने को कहा गया है। अगर वह 11 फरवरी को कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट लाला की तरह ही उसकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती करने का आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि कोयला तस्करी के मामले में पिछले 5 नवंबर को जब पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी आयकर विभाग ने लाला और उसके करीबी रत्नेश और अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था, तो ऐसी खबरें आई थी कि रत्नेश के लोगों ने आयकर अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की थी, उनकी टीम पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के रहने के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसी वजह से लाला के बाद उसके करीबी साथी रत्नेश केंद्रीय एजेंसी के निशाने पर सबसे पहले है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है।
सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, স্টেশন রোড, বার্নপুর। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल बाजार के निकट स्थित महावीर स्थान मंदिर के प्रांगण में मकर संक्रांति के मौके पर कंबल वितरण और खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के नए प्रशासक अमरनाथ चटर्जी उपस्थित थे। उन्होंने अपने हाथों से गरीबों और जरूरतमंदों में कंबल वितरण किए। उनके अलावा मंदिर कमेटी के प्रमुख अरुण शर्मा, आसनसोल आर्य समाज के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद केडिया, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा, पूर्व पार्षद जगदीश शर्मा व उमा सराफ, महावीर शर्मा समेत अन्य लोगों ने अपने हाथों से कंबल बांटे। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर प्रसाद के तौर पर खिचड़ी भोग लगाया गया था, जिसको सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। महावीर स्थान मंदिर प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने खुशी प्रकट की। आज जो कंबल वितरण, खिचड़ी प्रसाद वितरण और जो रक्तदान का शिविर का बंदोबस्त किया गया है, इसलिए हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आसनसोल का जनता के लिए ये किया जा रहा है। और दूसरा बात है ये मैं भी इसका साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा सबसे खुशी की बात है कि मैं इसमें शामिल होने से रुद्रा है, अमलेश जी है, पुनीत है, जगदीश शर्मा जी है, जगदीश केडिया है, महावीर शर्मा है, चौरासिया जी है, सबको मेरा तरफ से बधाई देता हूँ। जैसे प्रोग्राम करना जरूरी है, ये प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन आदमी को फायदा होता है। खून भी आदमी को फायदामंद होता है। दूसरा है ये प्रसाद भी आदमी को सुंदर दिल और सुंदर मन बनाने में कामयाब होता है। और आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें आज महावीर महापुरुष विश्व जी ने आज के निश्वास त्याग किया था। आज 1600 का बाद आज निश्वास त्याग किया था। इस सुंदर दिन के लिए हम लोग बहुत आभारी हूँ। आसनसोल का वासी में जो काम इन लोगों ने कर रहा है, आने देने से करें, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। वहीं महावीर स्थान मंदिर प्रांगण में ही मकर संक्रांति के मौके पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। यह शिविर राष्ट्रीय मरवाड़ी युवा संघ द्वारा लगाया गया था। इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान भी किए, जिन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.